तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जानो। अगर दो फिगर, कोई भी दो फिगर हो जियोमेट्री में, अगर ये दो फिगर एग्जैक्टली सेम, मतलब इनका एरिया, इनका बाउंड्री, इसको हम पेरीमीटर या कुछ भी बोलते हैं, इनका हाइट, अगर दो फिगर हो, अगर दो फिगर एग्जैक्टली सेम हो, या फिर बोल सकते हैं दो फिगर एक दूसरे का मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या बनता है, जो एक फिगर होता है जस्ट वैसा ही दूसरा फिगर बनता है जिसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब वो दोनों फिगर क्या हो, एग्जैक्टली सेम। जैसे अगर हम दो सर्कल बनाए और अगर इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम, एज्यूम कीजिए कि इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम, तो अगर इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम है तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर रेडियस सेम होगा तो इनका सरकमफ्रेंस भी सेम होगा, अगर रेडियस सेम होगा तो इनका सरकमफ्रेंस भी सेम होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। सरकमफ्रेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे ही कर रहा है डिपेंड, बाकी 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसी तरह अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल रहे हैं तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और पाई तो कांस्टेंट ही है, और हमारा r क्या है, r अगर सेम है तो एरिया भी। हमने देखा कि अगर दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का अगर रेडियस इक्वल है, तो जब रेडियस इक्वल होगा तो उनका पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और उनका एरिया भी सेम हो जाएगा, और दोनों सर्कल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला नोट, फॉर सर्कल टू बी कॉन्ग्रुएंट, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल या मोर देन टू सर्कल मस्ट बी इक्वल। अब जो हमको इसमें पढ़ना है वो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। देखिए पहला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, सपोज कीजिए हमारा दो ट्रायंगल है ए बी सी, एक्स वाई, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, जैसे इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के हो जाए बराबर, इसका दूसरा साइड किसी दूसरे साइड के बराबर हो जाए, और इसका तीसरा साइड किसी तीसरे साइड के बराबर हो जाए। तो पहला चीज हमने क्या देखा कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में नहीं, किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगा, तो तब ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इसका जो तीन साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड के बराबर हो जाए तो इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पर एक बात हम लोग को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ दो ही साइड इक्वल हुआ और तीसरा साइड इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंसी का हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि all three sides of first triangle must be equal to all three sides of second triangle। पहले ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद सेकंड केस आता है, कॉन्ग्रुएंसी में तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तो सेकंड केस हमारा आता है एंगल। तो इसका मान लीजिए कि फर्स्ट एंगल इसके हमारे फर्स्ट एंगल के हमारा इक्वल है, फिर इसका मान लीजिए कि सेकंड एंगल इसके हमारा सेकंड एंगल पे हो गया इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल आपस में इक्वल होता है तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हमारा इक्वल हो जाता है। तो सेकंड हमने केस क्या देखा कि ट्रायंगल में तीनों साइड तो इक्वल हो ही हो, और साथ में क्या हो कि ट्रायंगल का तीनों एंगल भी आपस में इक्वल, तब जाके वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, ट्रायंगल का एरिया उसके साइड पर डिपेंड करता है। अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड का इक्वल है, तब जाके इन दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और पेरीमीटर भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तीसरा अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में देखिए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो हमारा हाइट होता है, हाइट क्या होता है, वर्टेक्स से निकलने वाला लाइन जिस साइड पे गिरता है 90 डिग्री बनता है, और इसमें जो हमारा हाइट होगा जी, इस ट्रायंगल का हाइट भी क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको तीन बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि ट्रायंगल का तीनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों साइड हमारा इक्वल है फिर आपको तीनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल का मीडियन, ऑल्टीट्यूड, सेंट्रोइड, हर पॉइंट आपस में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, और ये ट्रायंगल इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। अब देखिए
अब हमको पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब उसका साइड एंगल ऑल्टीट्यूड हर चीज हमारा इक्वल होता है। लेकिन किसी भी ट्रायंगल का हम हर चीज को मेजर करते नहीं रहेंगे, तो हमने कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया कि ट्रायंगल के हम 2 ही 3 फीचर को देख के बता सके कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस क्राइटेरिया में जो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है वो आता है साइड 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 क्राइटेरिया। अब इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। साइड SSS इसका फुल फॉर्म होता है साइड 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 क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया ये बोलता है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में ये आपको समझना है, ए पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है XY और Z। इस चीज को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये 2 ट्रायंगल है। अब हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो साइड 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 क्राइटेरिया ये कहता है कि हमको एंगल या हर चीज को देखने का जरूरत नहीं है। अगर पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के बराबर हो जाए तो ट्रायंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और उस केस में एंगल और बाइसेक्टर या मीडियन ऑल्टीट्यूड सब कुछ आपस में सेम। तो साइड साइड क्राइटेरिया में क्या है कि अगर ट्रायंगल पहले ट्रायंगल का मान लीजिए पहला साइड AB, अगर ये YZ पे हमारा इक्वल हो गया, AB इक्वल टू YZ, फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, दूसरा साइड BC हम मान लेते हैं वो हमारा XY के इक्वल, और तीसरा साइड हमारा AC, ये हमारा अगर ये XZ के हमारा हो गया। तो अब इस फिगर में देखिए, पहला साइड एक साइड के इक्वल, दूसरा साइड दूसरी साइड के इक्वल, तीसरा साइड तीसरी साइड के इक्वल। जब भी किसी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और इसमें होता क्या है कि इसके सभी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे ये देखने वाला बात है। क्लियर? तो पहले अभी आप यहाँ देखते हैं, हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप उस चीज को देखिए। ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है 2 इक्वल और एक हमारा एरो है। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। पर इसको हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमको एंगल निकालने का जरूरत है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा इसे, सबसे पहले देखिए कि हमारा AB के सामने वाला कौन, वो इधर देखिए AB के सामने वाला कौन सा एंगल इक्वल है, AB के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल C। फिर देखिए AB किसके इक्वल था, YZ के, दिख रहा है ये YZ हमारा, YZ के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल X। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल X की। तो यहाँ पे C तीसरे नंबर पे है, तो हम C की जगह क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। समझ में आप लोग को आया? यहाँ पे आप लोग को एक चीज को देखना है ध्यान से, कि पहले आप उन साइड को पकड़िए जो साइड हमारा क्या होगी, आपस में इक्वल है। तो AB और YZ हमारा आपस में इक्वल है, तो AB के सामने वाला एंगल और YZ के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो AB के सामने वाला एंगल क्या है, C है, और YZ के सामने वाला एंगल क्या है, X है। तो C तीसरे नंबर पे लिखा गया है, तो X भी तीसरे नंबर पे लिखा है। क्लियर? अब उसके बाद आप BC साइड को उठाइए। BC साइड किसके इक्वल है, XY के। अब BC के सामने वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, A, और BC किसके इक्वल था, XY के, और XY के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, Z। A की जगह हम क्या लिखेंगे, A फर्स्ट नंबर पे, A की जगह हम क्या लिखेंगे, Z। और फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है कि एंगल जो हमारा B है वो ऑटोमेटिक एंगल Y इक्वल हो जाएगा B के। तो ये हमारा लिखने का क्राइटेरिया था, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ZYX। इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। एंगल A इक्वल है एंगल Z के, एंगल B इक्वल एंगल Y के, एंगल C इक्वल एंगल X। ये हमने कैसे निकाला, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। अब सेकंड क्राइटेरिया हमको देखना है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान समझना है, 2 ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका 2 साइड और एक एंगल आपस में इक्वल। जैसे 2 ट्रायंगल, जैसे पहला क्राइटेरिया देख चुके हैं, तीनों साइड इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा क्राइटेरिया भी आया
कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल और एक एंगल आपस में इक्वल हो तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल साइड के जस्ट बीच में होना चाहिए, वो कहीं अगल या बगल में नहीं हो सकता। अभी इसको फिगर के थ्रू देखना है। सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है और ये हमारा सेकंड ट्रायंगल। अगर इसमें ये दे दिया जाए ट्रायंगल ABC और ये दे दिया जाए XYZ, अगर इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इन सपोज कीजिए कि AB हमारा इक्वल हो जाएगा X से, क्लियर, और हमारा मान लीजिए कि हमारा BC जो है वो इक्वल हो गया Y से, क्लियर। तो इस ट्रायंगल का दो पहला साइड पहले के इक्वल, दूसरा साइड दूसरे के इक्वल, दो साइड हमारा आपस में इक्वल हो गया, क्लियर। इस ट्रायंगल का हमारा दो साइड आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए अब ये कौन सा एंगल इक्वल होगा, इन तीनों में से कौन सा एंगल इक्वल होगा, तो ध्यान रखना है वो एंगल जो इन दोनों इक्वल साइड के बीच में बना, क्लियर। अगर ये एंगल किसी और एंगल के नहीं इस एंगल के इक्वल होता है तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। जो इक्वल एंगल होना चाहिए आप इसको जरा ध्यान से देखिए, इक्वल एंगल दोनों इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए, तब जाकर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आप लोग को आया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का पहला साइड फिर उनके बीच का एंगल और फिर दूसरा साइड आपस में इक्वल हो तब जाके साइड एंगल साइड हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमको इस बात का रखना है ध्यान। सबसे पहले आप AB को उठाइए, देखिए AB किसके इक्वल है, XY को। AB हमारा इक्वल है XY, तो AB के सामने वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल C। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। और AB अगर XY के इक्वल है तो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Z। कैसे, AB और XY दोनों साइड आपस में इक्वल थे तो इनके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में। इसको हम बोलते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो। अब देखिए अब BC, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, B तो Y के इक्वल हो ही गया, C हमारा Z के इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल A X के इक्वल। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिख देंगे ट्रायंगल ABC, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन हो जाएगा ये किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट होगा, X Y और Z, और क्राइटेरिया लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ में आया, तो ये साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें देखना है कि इसमें गिवन क्या था, आप जो चीज दे के रखा हुआ था वो ये था AB इक्वल टू आपका X, बीच का जो हमारा एंगल था, एंगल हमेशा दो इक्वल साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए। अगर एज्यूम कीजिए कि ये एंगल जो इक्वल वाला एंगल है यहां ना हो तो यहां होता, इस इक्वल साइड के बीच में नहीं होता, तब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट आपको नहीं। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे रखा था, एंगल B किसके इक्वल था, एंगल Y, और फिर हमारा जो BC हमारा जो इक्वल था किसके था, Y के, ठीक है, ये हमको दे रखा था। जैसे ही हमारा ये क्राइटेरिया प्रूफ हो गया, इसके बाद हम इन एंगल्स को खुद से भी हम लिख सकते हैं। जैसे अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा ACB किसके हमारा हो जाएगा नेक्स्ट, और इसको हम कैसे लिखेंगे, बाई PPC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल हो। अब ये दोनों कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसको आप देखेंगे, B Y के इक्वल था, दे कर रखा हुआ था, तो B के सामने वाला साइड उल्टा चल रहा है, एंगल के साइड पे चल रहा है, तो B के सामने वाला साइड AC और Y के सामने वाला साइड Y और XZ, तो V और Y आपस में इक्वल थे, इनके सामने वाला साइड AC और XZ, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। और क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हर चीज। उसके बाद हमने दो चीज बाद में लिखा था, एंगल C इक्वल टू एंगल Z बाय CPC, एंगल A इक्वल टू एंगल X बाय CPC। तो ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें आप एक चीज और समझ लीजिएगा, और अगर दो ट्रायंगल ऐसे दे के रखा है, ये आप लोग को बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं।
अब ये जिससे पूछा जाएगा। चलिए इसका आप बताइए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे अगर हम ये बोलेंगे इसके इक्वल है, क्योंकि देखिए दो साइड और साइड तो आपस में इक्वल है, लेकिन यहां पे जो एंगल आपको इक्वल दे के रखा हुआ है, ये एंगल तो साइड के बीच में है, लेकिन दूसरा एंगल ये दोनों इक्वल साइड के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो थर्ड क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो और उनके बीच वाला साइड इक्वल है, इस बात को समझिएगा ध्यान। दो एंगल आपस में इक्वल हो और उनके बीच वाला साइड इक्वल हो, तो उस केस में हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। साइड एंगल साइड के जस्ट उल्टा था, ये एंगल साइड एंगल है। जैसे हम एक ट्रायंगल को बनाएंगे, एक दोनों पे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि एंगल बी एंगल वाई की क्लियर, अगर ये आपको इक्वल दे के रखा हुआ है और एंगल सी बोला गया कि एंगल जेड के हमारा एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड, और इनके दोनों एंगल के बीच वाला साइड बीसी है, यहां भी दोनों एंगल के बीच में नाम दीजिए एंगल साइड एंगल। साइड हमारा बीच में है, दोनों एंगल के बीच वाला साइड अगर आपस में इक्वल हो, इसके बीच में कौन साइड हो गया बीसी, और इन दोनों के बीच में कौन होगा वाई। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वल हो जाएगा बाय साइड एंगल, सॉरी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्लियर, यहां तक किसी चीज डाउट। एक ही चीज आप लोग को ध्यान रखना है और वो ये है कि दो ट्रायंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगल के बीच वाला साइड और अगल बगल के एंगल आपस में इक्वल है, तो वो एंगल साइड एंगल से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मतलब ट्रायंगल बिल्कुल हमारा सेम। अब इसका नेमी कैसे लिखेंगे, पहले तो जरा हम उस चीज को देखेंगे, लेकिन ये किस तरीके से इसका नेम लिखें। सबसे पहले आप सबका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट निकालो। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। अब कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट निकालेंगे, आप उठाइए एंगल बी, एंगल बी किससे इक्वल जा रहा है वाई के। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, एंगल बी पे एंगल वाई से सीधे लिखेंगे, तो क्या हो जाए ए सी एंड एच जेड। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो जाएगा बी का एसी और वाई का एच जेड, ये दोनों आपस में क्लियर। फिर आप देखिए दूसरा पार्ट, आप तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा AC होगा वो हमारा XZ के इक्वल हो जाएगा बाई CPCD का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब वो हमेशा इक्वल। फिर आप उठाइए एंगल C, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Z, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल C का हो जाएगा AB, एंगल Z का हो जाएगा XZ। AB हमारा किसका इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा बाई CPC। क्लियर, यहां तक किसको दिक्कत। अब आप हर साइड अगर देखेंगे तो BC हमारा ये ऑटोमेटिक इक्वल दे रखा है, और एंगल A ऑटोमेटिक हमारा एंगल X से मतलब समझ में इतना आप लोग को आया। ठीक है, अब इसका कैसे नेमिंग करेंगे, नेमिंग करने के लिए आपको एंगल्स को सबसे पहले अगर हम यहां पर आ जाए एंगल AB, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का ये हमारा साइन रहा, लेकिन अब इसका नेमिंग कैसे होगा, तो आप वहां देखिए ए का इक्वल कौन सा एंगल था, एक्स था, ए फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ पे एक्स। बी का इक्वल अगर आप देखेंगे, बी किसके इक्वल था, वाई के, तो बी की जगह हम लिखेंगे वाई, और सी किसके इक्वल है, जेड के। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाई सीबीसी। लास्ट क्राइटेरिया है हमारा आरएचएस क्राइटेरिया। अब आपको दो बात ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया केवल अप्लाई होता है ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, ऐसे ट्रायंगल पे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसमें फिर आपको सेकंड चीज आरएचएस क्राइटेरिया क्या होता है, बस आपको वर्ड का आपको मीनिंग समझना है।
आरएचएस का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखिए। आर का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एच का मतलब हाइपोटेनस जानते हैं आप, हाइपोटेनस जरूर इक्वल होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस इक्वल नहीं हुआ तब ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। आर मतलब राइट एंगल, दोनों में एक एक होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और तीसरा कोई भी एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ये होता है आपका राइट आर्चिस क्राइटेरिया। आर्चिस क्राइटेरिया क्या है? राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल एक होना चाहिए, उनका हाइपोटेनस, याद रखिए तीनों साइड में, बाकी दो साइड भी अगर इक्वल हो गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हाइपोटेनस जरूर और जरूर हमारा इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड हमारा आपस में इक्वल होना चाहिए। अब जैसा कि हम ट्रायंगल यहाँ पर बनाए, ये केवल राइट एंगल में एक ट्रायंगल बनाए, ए बी और सी, और हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया एक्स वाई और जेड। इसमें देखिए क्या क्या आपको दे के रखा हुआ है। हमने बोल दिया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, ये आपको दे के रखा हुआ है। एंड और उसके बाद हमारा, और इनका हाइपोटेनस, राइट एंगल हमारा हो गया एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा इनका हाइपोटेनस, तो बी का हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, 90 के सामने वाला एसी, और इसमें हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 90 डिग्री का ये है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एच जेड। ध्यान देखिएगा यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटेनस ले रहे हैं। दोनों में देखिए एक एक एंगल 90 डिग्री का है, और हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया। उसके बाद एस, कोई भी एक साइड, हमने मान लिया कि जो बीसी है वो एक्स वाई का इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीसी इक्वल टू एक्स। तो उस केस में हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेट हो गया बाई आरएचएस। राइट एंगल भी इक्वल, रेफरेंस इक्वल, और एक साइड भी इक्वल, और उसके बाद बाकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगे बाई सी बी सी। पहले इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप इसको लिखने का क्राइटेरिया नहीं, आप इसको जब लिखेंगे तो देखिए, इसको अगर हम एबीसी ले तो एबीसी कॉन्ग्रेंट लिखेंगे तो एंगल बी हमारा किसके इक्वल है, ध्यान से लिखिए, एंगल वाई के, तो बी बीच में है तो वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा आप एंगल ए को देखिए, एंगल पर आप करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखिए, एक्स वाई किसके इक्वल था, बीसी के। क्लियर? तो एक्स वाई के सामने सामने वाला एंगल, एंगल ठीक है, एक्स वाई के सामने वाला एंगल, एंगल जेड। तो एंगल जो जेड है हमारा इक्वल हो जाएगा, और एक्स वाई था किसके इक्वल, बीसी के, और बीसी के सामने वाला एंगल ई। तो ध्यान देंगे एक्स वाई इक्वल टू बीसी हमको दे कर रखा था, और इनके सामने वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए, ये भी हो जाएगा बाई सी बी सी। तो जेड तो ए की जगह, ये पहले नंबर पे है, ए जेड के बराबर, तो ए की जगह लिखते जेड, तो ये हो जाएगा जेड वाई एक्स। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और जब बाकी हो गया तो फिर अगर ये साइड हमारा इसके इक्वल है तो सीपीसीडी से ये साइड हमारा इसके इक्वल होगा, और फिर ये जो एंगल है इसके और इसके सामने वाला एंगल हो जाएगा आपस में, तो ये एंगल हमारा जो है, तो ये था हमारा ट्रायंगल का चारों क्राइटेरिया। अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव में एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखिए। साइड 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 हमारा क्राइटेरिया होता है, पर एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन आपको यहाँ से कंफ्यूज करता है। अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही कॉन्ग्रुएंट हो। तो एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसका मैं 4 सेंटीमीटर के साइड बना रहा हूँ, मैं दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसका साइड 8 सेंटीमीटर बना रहा हूँ। तो आप ये बताइए क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? साइड ही अलग है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अब इसके एंगल की बात करें, अगर इक्विलैटरल है तो इसका तीनों एंगल 60 60 60 का हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये यहाँ पर इक्विलैटरल है तो इसका भी तीनों एंगल 60 60 और 60 का बन जाएगा। क्लियर?
यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग? तो अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में यहाँ देखिए इक्वल भी बन रहा है, इसका तीनों एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन फिर भी क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि इसका साइड अलग है। तो इसीलिए एंगल 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 क्राइटेरिया आपका नहीं है। चलो